अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, आपके सामने है, लेकिन मैं एक बात बताता चलूँ, हार नहीं मारनी आप लोगों ने। बड़ी वजाहत के साथ बता दूँ, कुछ आगे अच्छा होने वाला है, कुछ बेहतर होने वाला है और चीज़ें कोई अच्छी सिमत की तरफ जाने वाली हैं। एक तो नवाज़ शरीफ की जो ज़मानतें कह रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ, कौन सी ज़मानतें, कौन सी हिफाजती ज़मानतें, और मजाक उड़ गया टीवी चैनल पे। यानी इतनी शर्मिंदगी का बायस है हमारी अदालतों के लिए भी और इस निज़ाम के भी, बल्कि नवाज़ शरीफ के बहुत करीबी जाने वाले, मैं ख़ास तौर पर मंसूर अली ख़ान का शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने काशिफ़ अब्बासी के प्रोग्राम में बहुत खूबसूरत बात की और मैं चाहूँगा एंड पे ना, मेरे आखिर प्रोग्राम के आखिर में उतना सा क्लिप ज़रूर सुनिएगा। जो उन्होंने बातें की है ना, वो मेरे दिल को लगी हैं। यानी ये चंद साफ़ियों में से है कि जो असूलों की बात करते हैं। अहमद नूरानी पे बड़े मुझे एतराज़ात रहे, लेकिन वो वक्त के साथ साथ देखिए आपके सामने आ गया। बाकी जो एक ख़ास क्लास है, जो एजेंडा है बैरून मुल्कों का, वो उनको लेकर चल रही है और उसी पे खड़ी हुई है, उस पर गुफ्तगू होनी है। फिर इलेक्शन कमीशन, बिलावल भुट्टो साहब क्या कह रहे हैं कि इलेक्शन मुल्क में होने चाहिए, और इलेक्शन कमीशन अब मजाक बनाता फिर रहा है कि जनाब पता नहीं साफ शफाफ क्या साफ शफाफ इलेक्शन उन्हें कराने। इन पर ज़रा गुफ्तगू होगी। सबसे पहले तारीख़ के झरोकों में मैं कुछ ले चलूँ आपको। आपको याद होना चाहिए कि नवाज़ शरीफ की सस्पेंशन हुई थी एवनफील्ड के केस में, जिसमें 10 साल सज़ा हुई थी। अल अजीज़िया में मेडिकल ग्राउंड पे जब ये चला, जब उसकी ज़मानतें हुई, तो रिमार्क्स थे कि आप गारंटी दें नवाज़ शरीफ को कुछ नहीं होगा। ये तारीख़ी बातें हैं। मैं टीम को मैंने कहा वो बैकग्राउंड पे कोई अखबारी ख़बरें उस वक्त की आपके साथ पीछे बैकग्राउंड पे वो शेयर करते चलेंगे। आपको आहिस्ता आहिस्ता तारीख़ के जो उन दिनों समाअत हुई वो सारा रिकॉर्ड पे आना चाहिए। इसके बाद दूसरी समाअत हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में, बजाय यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुआ क्या कि नवाज़ शरीफ ने कहा जी मुझे मुल्क से बाहर जाना है, ECL में से नाम निकाला जाए। मिनिस्ट्री बैठी और उस कानून के तहत बड़ा वाज़ेह है कि वो तरीक़ाकार एक दिया जाता है और वहाँ बैठ कर ये फ़ैसला वो करते। तो उन्होंने कहा कि जनाब इजाज़त तो दे देते आपको, हमारे पास है नहीं, लेकिन अगर आपने जाना है तो इतनी छोटी देकर आप जाएँ। वो छोटी पर मुसीबत पड़ गई, अज़ाब खड़ा हो गया कि जनाब ये किस बात का, कि जनाब ज़िंदगी एक बंदे की मौत का मसला है। तो आपको पता वहाँ एक उस वक्त मेडिकल बोर्ड ही बैठा, मेडिकल बोर्ड को जो लोग चला रहे थे वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अल्टीमेटली मामला ये लाहौर हाई कोर्ट एक मखसूस बेंच के पास लगा और जनाब उस बेंच के सामने जब ये सुना गया तो अदालत ने वो श्योरिटी का इतना पुश करके 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे वो कह दिया, वो अगर मेरी टीम के पास अवेलेबल होगा तो वो बैकग्राउंड पे वो स्टैम्प पेपर भी चला देगा, वो नवाज़ शरीफ की भी श्योरिटी चला देगा कि जिसमें 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे और ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं किया था। उनकी गवर्नमेंट ने कंडीशंस लगाई थी, ये रिलैक्स अदालत ने किया था और ये फ़ैसला था नवंबर 2019 का, तीसरे हफ्ते जनवरी में लगाने का कहा और आज तक देख लें वो लगा नहीं है। और डील और क्या होती है, डील से मुल्क से बाहर गए ना। नवाज़ शरीफ तो हमेशा तरीक़ाकार यही ना, 1999 में जब उसके बाद वाक़या हुआ, डील से गए, डील से वापस आए, फिर डील से गए और अब फिर डील से वापस आ रहे हैं। और इसकी मिसाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हम गद्दार कहते रहे, वो इस मुल्क से निकल ना सका। नवाज़ शरीफ को मुबवतन कहते हैं, आप खुद देख लें, आप निकल के चले जाएँ वापस आ जाएँ, निकल के चले जाएँ वापस आ जाएँ, ये रिकॉर्ड कर। और उन दिनों की भी कोशिश करूँगा कि वो अखबारी ख़बरें जो है ना वो बैकग्राउंड पे चलें। फिर तीसरा फेज़ शुरू होता है। तीसरा फेज़ जब अपीलें लगती हैं, जब मरीम नवाज़ को फ़ायदा देना होता है तो अपीलें लगी जाती हैं, तो उस वक्त नवाज़ शरीफ पेश नहीं हो रहा था, भाग रहा था, भगौड़ा था, जानबूझ के अदालत में उनके वकला पेश हो रहे थे, जो आज सारे फिर रहे हैं उस वक्त वो भी फिर रहे थे। और अदालतों के रिमार्क्स आप सारा सुन लीजिएगा। एक तो मैंने कुछ रिमार्क्स साबिर शाकिर ने वो मैंने रीट्वीट किया है और वो रिमार्क्स आप ज़रा देख लीजिएगा, वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ही थे उस वक्त और बड़ी बातें हुई, लेकिन वो अपील जो कि ना आए ना, वो प्रॉपर प्रोसीजर हुआ और इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया कि आए नहीं। और ये रिकॉर्ड की बातें हैं, ये किस मिसयूज़ ही तो किया, और मिसयूज़ को ना क्या होता है, ज़मानत को मिसयूज़ या सस्पेंशन को मिसयूज़ और करना क्या हो। ये कह रहे मिसयूज़ नहीं किया और मिसयूज़ किया है, वो पूरी दुनिया में फिरते रहे लेकिन पाकिस्तान नहीं आए, ना कोई उनका ऑपरेशन हुआ, ना कोई ऐसी बातें हुई। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो कल पता नहीं किस मुँह से, और नैब तो आपको पता कम्प्रोमाइज़ है, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल तो सारा इनका है। तो ये सारी बातें हैं, ये सारा बोझ जो है अदालत के ऊपर है। अदालत ये बोझ उठाती है या वहाँ भी कोई मिली भगत होती है। अब मिली भगत से मुराद ज़रा मेरी बात को समझ लीजिएगा कि यानी क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है।
और वो ज़रा समझना बड़ा ज़रूरी है। आप समझेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी बात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और यानी मिसाल के तौर पर आप नहीं जी हम नहीं देंगे, आए नवाज शरीफ पेश हो, नवाज शरीफ को पेश करें, नवाज शरीफ आ जाएंगे जी 21 तारीख 20 तारीख को छुट्टी है, चलें जी उस वक्त तक अरेस्ट नहीं करेंगे, आप पेश करें इनको, वो जी अच्छा 23 को होंगे, अब वो 21 का तो जलसा अपना भुगत आएंगे और फिर आके 23 को पेश होंगे। 23 को भी जब पेश होंगे 23 को कह देंगे जाएँ जी आप जेल के अंदर जाएँ जाकर आप अपना केस प्रोसेस करें। तो जो फ़ायदा लेना था 21 का वो तो ले चुके होंगे ना। यही आप समझ जाइएगा ना ये बात को। ये मैं आपको अंदाज जो मेरे तक इतला है, जो मैं इन एडवांस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि और ये सुबह प्रोग्राम जब चल जाएगा तो मुश्तरी व शारबाश मेरे तक जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने शेयर कर दी है कि यहाँ तक ठीक है, लाएँ अदालत में पेश करें उनको, वो अदालत में आएंगे। अच्छा जी अब जो कि सैटरडे वाले दिन अदालत नहीं बैठती है, हालांकि सैटरडे अदालत बैठ सकती है, वो पीर को समाज जाएगी और कहा जाएगा कि आप चलें जी आप पेश हो जाए, आपको अरेस्ट कोई ना करे, आप डिटेन ना करें आप। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि नहीं जी आपकी हम दरख्वास्त नहीं मानते और वो आप खारिज करेंगे, वो मुल्क में नहीं आएगा और अब आना होगा। वो जब तक ये चूँकि शूटियाँ मिली हैं डील का हिस्सा है, तो उन्होंने यकीन है इस बात का कि इस तरीके से ये उनके कैंपों में से जो बातें आ रही हैं मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सफ़ीना खान से मैंने एक प्रोग्राम किया था, उसने ये डेटें भी बताई थी और ये सारी, और सफ़ीना खान ने 9 मई के वाक़े से पहले भी कुछ चीज़ें सच बताई थी और वो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो अब चूँकि ये रिकॉर्ड के ऊपर है, तो रिकॉर्ड पर जब चीज़ें हों तो आप समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात क्या है और किस सिमत पे जाना चाहते हैं। ये आम आदमी की समझ के लिए ज़रूरी है। आम आदमी जब चीज़ें समझ आएंगी तो उसे दिक्कत नहीं होगी। अगली जो बात है ना वो बड़ी मज़ेदार बात है, जो मैं असल में हिफाजती ज़मानत होती नहीं है वो मैंने बता दिया आपको, और मैंने फ़र्क भी बताया था। ये मुलज़िम है, ये मुजरम जो होता है ना, मुजरम वो जेल में जाता है। मुलज़िम तो अभी तो पता नहीं सज़ा होनी या नहीं होनी, तो इतना फ़ायदा दे देते हैं। और जिन केसेस का वो जिक्र कर रहे हैं उन केसेस का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। और इसमें मैंने जो हमारा आसिफ जो हैं पाकिस्तान पंजाब बार काउंसिल के, उनको पहले सरेंडर करना पड़ा था, गिरफ़्तारी देनी पड़ेगी, फिर चीज़ें आगे की तरफ वो चली थी। ये और आगे बिलावल भुट्टो साहब ने जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त बात जो है वो सामने रख दी है। बिलावल भुट्टो साहब ने जो अपना नुक्ता नज़र दिया है वो सुनने लायक है कि वो उन्होंने कह दिया है कि जनाब इलेक्शन की तारीख फ़ौरी तौर पर दी जाए। क्या कहा है उन्होंने? इलेक्शन की तारीख जो है ना फ़ौरी तौर पर दे, और इंतखाब के लिए उन्होंने कहा कि अवामी राब्ता में भी अब अच्छा किया कि मुल्क में जो है ना इलेक्शन का माहौल बनेगा तो ये हालात बेहतर होंगे, वरना तो ये निगरान हुकूमत आके ज़बरदस्ती बैठी हुई है और गैर कानूनी तौर पर ये काबज़ है ये हुकूमत यहाँ पर। और जो है ना जी, और इसमें बिलावल भुट्टो बार साना कारसा की तकरीब से ख़िताब करते कहा और जेड का कहा ये जमहूरी रवैया है, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहचान यही है कि वो जमहूरी रवैये को तकसीम और गाली के हवाले से नहीं आता। अगली जो बात है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना गोंगलो तो मट्टी नहीं झाड़ा निकाल दी कि जनाब हम जो है ना सियासी वाबगस्ती से बाला होकर अमले की तैनाती यकीनी बनाएंगे। आप चीफ साहब बाकी सारे कुरान मजीद पे हलफ दे दें, ये सारा जो आप बात कर रहे हैं ना, आए ना हलफ देना कौम के सामने, आप हलफ दें कि आप ये काम नहीं करेंगे। आप अभी तक जो आपने जितने काम किए वो तो नज़र आ रहे हैं। अब गवर्नमेंट में जितने लोग भर्ती किए हैं, आपने कोई एक जगह ऐसा इवेंट बता दें कि जहाँ आपने सियासी वाबस्तगियों से हटकर ऐसे कुछ काम किए हैं। और ये वो कह रहे हैं गैर जानबदार इंतखाब, मजाक करना अच्छा है और अच्छा लगेगा। उनका जी उनका कौमी फ्रीज़ा है और निगरान हुकूमत भरपूर किरदार अदा करे। किससे कह रहे हैं? अभी तक क्या अदा किया कि निगरान हुकूमत ने मुकम्मल मदद फ्राहम करेंगे और साफ शफाफ इलेक्शन के हवाले से उन्होंने जो बातें की हैं, कोई मानने के लिए तैयार होगा तो बताइएगा। अब आप समझ लीजिएगा, मैं क्या कहूँ, आप लोगों को मानने के लिए तैयार हैं? कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि इलेक्शन कमीशन और साफ शफाफ इलेक्शन बहुत दूर की बातें हैं। जिस तरह का रवैया रखा है, जिस तरह इस मुल्क में जमहूरियत में नुकसान पहुँचाने में इस इलेक्शन कमीशन ने किरदार अदा किया, तारीख किसी वक्त लिखी जाएगी और ये बताया जाएगा कि इन्होंने देखें, इन्हें सेक्शन 57 के तहत जब ये मामला चल रहा था इन्हें कहना चाहिए था नहीं इलेक्शन की डेट देने का सदर का इख्तियार है या बाकी गवर्नर्स का इख्तियार है, लेकिन उन्होंने ये किया। अब आखिर में नैब की जो तरमीम से मुतल्लिक़ हुकूमत की जो अपील दायर की है वो जो जमा करवा दी है, उन्होंने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया आइन और कानून के बरखिलाफ़ है। वफाकी हुकूमत अपना मौक़िफ़ पेश करने की बजाय सिर्फ जो है ना अदालती वफाकी हुकूमत ने नैब सवालात के जवाब देने तक महदूद किया है। और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। फ़ैसला जो आपके सामने रखा है मखदूम अली ख़ान ने यह दायर की है। गुज़ारिशात में उन्होंने कहा कि ये जो फ़ैसला इसको कलअदम करार दिया जाए।
और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून के बरखिलाफ है। दरखास्तदार को 6 माह में 22 समातों पर मौक़िफ़ पेश करने और जवाब देने की इजाज़त दी गई। दुराने समात वफाकी हुकूमत का अपना मौक़िफ़ पेश करने की बजाय सिर्फ अदालती सवालात के जवाब देने तक महदूद किया गया। और इमरान खान की गुजारिशात जमा करवाने के लिए 3 माह, जबकि वफाकी हुकूमत के लिए 3। यानी अब ये क्या कहेंगे, ये कोई बात है? ये कोई बात करने की है? आप हालात और वाक़यात के मुताबिक वो बात करें। इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइवेट लोगों के साथ बड़ा जुल्म और ज़्यादती हो रही है। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो को सामने रखते हुए एक रेमेडी ये अवेलेबल है, उस रेमेडी को तो फिर अब माना जाएगा ना। वो रेमेडी जैसी भी है, उस रेमेडी के मुताबिक जो है अपील भी फ़ाइल हो सकती है और रिव्यू भी फ़ाइल हो सकता है। मैं वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे इंशाल्लाह रिव्यू फ़ाइनल कर रहे हैं, वो भी हम बहुत जल्द रिव्यू दाखिल करेंगे। आखिर में मंसूर अली खान ने जो बातें कही हैं नवाज शरीफ के अपील के बारे में, मैंने आखिर में रखा है, ज़रा वो सुन लीजिएगा। अब यानी आवाज़ें ही आ रही होंगी, सुनिएगा। I don't know why we are laughing at this. Why are we laughing? What is so funny about this whole process? Because the whole process stinks. इसमें इतनी सख्त गंदी बदबू आ रही है और हम लोग ये कह रहे हैं कि जनाब वो देखें, कभी ये लाडला था, कभी वो लाडला था। लाडलों के लिए कानून बने हैं यहां पर। मोहम्मद बूटा आज जो सड़क के ऊपर खड़ा हुआ है, या रेडी वाला है या रिक्शे वाला है, वो इस निजाम को देख के क्या देख रहा होगा, क्या सोच रहा होगा वो कि मेरा बच्चा अगर अंदर चला जाए जेल में, पुलिस वाला जो है उसकी फाइल तक आगे मूव नहीं करता जब तक वो हजारों रुपए रिश्वत ना ले ले। और यहां पे ऐसे ऐसे रहनुमा है वो दाखिल नहीं होते कोर्ट के अंदर, और उनकी बेलों की एप्लीकेशन यूं लगती हैं, डेटें भी लगती हैं, एप्लीकेशन मूव भी होती है, उसी वक्त बेंच भी बनता है, सारी हेयरिंग शुरू हो जाती हैं। यहां पे एक शख्स खलीजी ममालिक का दौरा कर सकता है, यूरोप जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ सकता क्योंकि वो बीमार है। एंड देन वी हैव द ऑडेसिटी टू एक्चुअली से दिस कि हां नहीं ठीक है, कानून के अंदर गुंजाइश है इसके लिए। मुझे इसका कोई कंपैरिजन नहीं चाहिए कि इट इज नवाज शरीफ और इमरान खान। मेरा कंपैरिजन नवाज शरीफ का मोहम्मद बूटे के साथ करें, मेरे लिए कंपैरिजन इमरान खान का मोहम्मद बूटे के साथ करें कि उसका क्या कसूर है। तो मोहम्मद बूटे को तो आपने 76 साल से यही किया ना मंसूर। प्रॉब्लम यह है कि हम 76 साल से मुल्क तो ऐसे ही चल रहा है। मोहम्मद बूटा तो रगड़ा जाएगा, मुर्गी चोर की तो जमानत नहीं होगी, लेकिन आपके अमीर लोगों की जमानतें तो इसी तरह होती है हमारी कोर्ट्स में। कोई नई चीज थोड़ी है ना। तो फिर काशिफ साहब फिर कह दीजिए कि पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम भी जो है एक साइफर के तहत चलता है, जो एक कोडेड मैसेज के थ्रू एक शख्स से दूसरे शख्स तक जाता है। अगर तो वो कोड डी कोड करना तुम्हें आता है तो सब ठीक है, अगर तुम्हें वो लैंग्वेज नहीं आती या तुम उस एलीट से ताल्लुक नहीं रखते तो सड़ो जाके जेलों के अंदर, मरो जाके जेलों के अंदर। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। तो ऐसे ही नहीं होता पाकिस्तान मंसूर, ऐसे होता तो ऐसे ही है। व्हाट यू आर सेइंग तो ठीक है ना सर, तो फिर हमें कंप्लेन किस बात की? सही हो रहा है, नवाज शरीफ साहब के लिए यही होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं जब वो आए अदालत में एंटर हो तो फूलों की पत्तियां भी फेंके उनके ऊपर कि जी कमाल कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए। और आइए बताइए, 1 बेल चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, कितनी चाहिए आप? कौन फेंकेगा? मुझे अफसोस फूलों की पत्तियां, आई होप के फूलों की पत्तियां नीचे से ही आ रही हूं। सर नायब के प्रोसिक्यूटर फेंकेंगे इंशाल्लाह, आप देखिएगा तो सही। जी इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।